डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ हम छोटे छोटे क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज के तौर पे इंटरनल क्वेश्चंस दिए हैं उनको डिस्कस करेंगे। नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको याद भी रखना है, आगे न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा। ऐसे मिरर का नाम बताओ जो सीधी इमेज और बड़ी इमेज ऑब्जेक्ट की बनाता हो। इरेक्ट सीधा, इन्वर्टेड उल्टा, और एनलार्ज मीन ज़्यादा साइज की। तो वो मिरर है कनकेव। याद रखना आपने, कनकेव मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, सीधी और बड़ी बनाता है। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए तो इमेज जो है वो कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और बड़े साइज की बनेगी। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है कि गाड़ी में ड्राइवर की साइड का जो शीशा होता है उसको रियर व्यू के लिए जो बोलते हैं, तो वो कन्वेक्स मिरर क्यों प्रेफर किया जाता है? व्हाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? ये इसीलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि कन्वेक्स मिरर वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज, पीछे वाली गतिविधि क्या हो रही है हमारे राइट साइड पीछे या लेफ्ट साइड पीछे, जब ड्राइवर अपनी साइड में देख रहा है कि कोई गाड़ी ओवरटेक तो नहीं कर रही है या कोई मुझे तो नहीं ओवरटेक करना है या मेरे पीछे क्या एक्टिविटी हो रही है, तो उसको व्यू करने के लिए मोस्टली ये कन्वेक्स मिरर्स लगाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ हो तो हम लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको फार्मूला याद रखना है, F इज इक्वल टू 1/2R, वेयर F इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है 32 सेंटीमीटर तो बताइए फोकल लेंथ कितनी होगी। आपको क्विज टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको फौरन पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दो, बिकॉज फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज 1/2 ऑफ R। तो अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है 32 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ जो हमने मालूम करना है, तो फार्मूला लगेगा F इज इक्वल टू 1/2R। तो F इज इक्वल टू 1/2 इंटू 32 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। कनकेव मिरर produces 3 times magnified real image of the object placed at 10 centimeter in front of it. Where is image located? ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। एक कनकेव मिरर है, वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज्यादा अच्छी इमेज बनाता है, मतलब 3 गुना साइज में बड़ी, 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज का मतलब है जितना उस ऑब्जेक्ट का साइज था उससे 3 टाइम्स बड़ी इमेज बनाती है। और इमेज जो है वो रियल है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। अब ये कहता है बताओ इमेज कहाँ पर बनेगी। तो आप देखिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो है हमारे पास रिलेशन होती है साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज -v/u। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माइनस साइन क्यों लगा है, तो रियल इमेज के लिए हमेशा नेगेटिव साइन होता है। तो ऊपर क्वेश्चन में दिया है कि ये इमेज इज रियल। हाइट हम मानते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू h।
एंड हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स। अगर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो h है, तो इमेज उसने बोला है कि 3 टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफाइड होगी, तो इमेज होगी 3h। फिर नेगेटिव साइन लगा है, इसका मतलब ये -3h होगी रियल इमेज के लिए। तो इट एम्प्लाइज मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u, तो हो गया 3h अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन 20। माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर निकलेगा h भी कैंसिल, तो v अपॉन u इज इक्वल टू 3। नाउ u इज इक्वल टू 10 हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि इमेज 10 सेंटीमीटर जो है, ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो v इज इक्वल टू 3u इज इक्वल टू बन गया 3 इंटू -10 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। और यहाँ नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है और कहाँ पर बनी है, एट 30 सेंटीमीटर। ये कुछ कैलकुलेशंस हैं, जब आप फार्मूले याद रखेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। आप खुद क्वेश्चन फ्रेम करें और अच्छे तरीके से इनको बार बार करेंगे तो बहुत आपको मज़ा भी आएगा। रूल्स आपने याद रखने हैं, नेगेटिव साइन कहाँ आता है, पॉजिटिव कहाँ आता है, तो आप जो है मैथमेटिक्स की तरह इसको बार बार करेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट गो फॉर रिवीजन एंड गो फॉर हार्ड। थैंक यू।